तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि लियोंग कह था कि आखिर ये डिफेंसिव फॉर्मेशन अभी तक एक्टिव क्यों नहीं हुआ। जिस लियोंग की इतना कहते यहाँ पर एक एनर्जी रिलीज होती है जिसे देखा था ऐसा पहले से एल्डर कहते हैं कि लगता है उन्होंने उस फॉर्मेशन वाले पिलर को दोबारा से रिपेयर कर दिया है। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? उस सेकंड एल्डर को तो हमने पूरी तरीके से उसे डिस्ट्रॉय करने के लिए कहा था। तब इधर अब लियो कह रही कि फाइनली हो गया। अच्छा वश ग्रैंडपा ने सेकंड एल्डर को उस पिलर के बारे में सब कुछ नहीं बताया था। खैर अब मैं भी देखती हूँ कि कौन हमारे सेट को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करता है। जिस लियो की ना कहते इन पिलर से निकल रही एनर्जी सेट को चारों तरफ से एक एनर्जी सर्कल में घेर देता है। तब राइट साइड ही एल्डर एक अटैक को करती है कहते कि नहीं रोको उसे वो फॉर्मेशन बनने ना पाए। मगर अब तो ये फॉर्मेशन पूरी तरीके से एक्टिव हो चुका था। जिस पर डाइन सेट के ये एल्डर कहते हैं कि ये क्या गलती हो गई हमसे। इस फॉर्मेशन को ब्रेक करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है, कम से कम हम सबको 2 दिन लग जाएंगे। तब ऐसा पहले से एल्डर कहते कि ये सब उस कमीने लियों की वजह से हुआ है, उसी ने हमारा ध्यान भटकाया था। जिस पीछे से राइट साइड के मेन एल्डर आते हुए कहते हैं कि अपने कदम पीछे लो, अब हम चाह के भी उस सेट को तबाह नहीं कर सकते। अभी के लिए फिलहाल हमें वापस जाके इस एनर्जी फॉर्मेशन के वापस से डिसअपेयर होने का वेट करना होगा। मैं इस बुढ़े को बहुत ही अच्छे से जानता हूँ, इसके इस फॉर्मेशन को ब्रेक करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। ऊपर से हमारी आधी सेना पहले ही साफ हो चुकी है। तब ग्रेट एल्डर कहते हैं कि मेरे सेक्ट में आके तबाही मचाया, उसके बाद मेरे डिसेबल्स को भी जर्ड किया और अब इतना सब कर गुजरने के बाद तुम कह रहे हो तुम लोग यहाँ से वापस ऐसे ही भाग जाओगे। आखिर ये ख्याल तुम लोगों के दिमाग में आया भी कैसे? जिस वजह इनकी ना कहते इन पिलर में से दोबारा एक बहुत ही पावरफुल एनर्जी रिलीज होती है। तब मेन एल्डर अपने मिरर को पॉइंट बना के इन सारी एनर्जी को एक साथ कंबाइन कर लेते हैं, जिसके बाद इसे एक अटैक की तरह सीधे मेन एल्डर के ऊपर चला देते हैं। जिसे देखकर ये एल्डर कहते हैं कि बचिए सीनियर वो एक जानलेवा अटैक है। मगर इसके कहने से कुछ भी नहीं होता और ये अटैक सीधे जाके इस मेन एल्डर को लग जाता है, जिसकी वजह से ये काफ़ी ज़्यादा इंजर्ड होती है। कहते हैं कि तुम्हारी ये मजाक की मुझे हर्ट करो। तब लियो भी अपने कुछ लोगों के साथ आगे बढ़ते हुए कहते हैं कि जल्दी चलो, यही मौका है उस मेन एल्डर को मारने का। तब ये एल्डर दोबारा से अपने ड्रैगन अपीयरेंस को अपेयर करते हुए कहते हैं कि मैं तुमसे नहीं हार सकता। जिस पर ग्रेट एल्डर भी बार बार उसी एनर्जी के अटैक को इसके ऊपर बरसाते जाते हैं। तब ये एल्डर भी एक बड़े अटैक को क्रिएट करते हुए कहते हैं कि सब लोग मुझे सपोर्ट दो, जिसमें इनके साइड मौजूद लोग भी अपनी अपनी पावर्स को देते हुए इधर से भी एक बड़े अटैक को क्रिएट कर देते हैं, जो कि इस डिफेंसिव फॉर्मेशन को ब्रेक करना स्टार्ट कर देता है। तब ये एल्डर कहता है कि आज चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन यही मॉडल सेट पूरी तरीके से साफ हो जाना चाहिए। जिस वाली आंग आती है कहता है कि मुझे भूल गए क्या? तब ये एल्डर कहता है कि अरे कोई रोको उसे वरना वो हमारे अटैक को डिस्टर्ब कर देगा। जिस वाली आंग अपने स्वॉर्ड्स को अपेयर करते हुए कहता है कि मुझे कोई भी नहीं रोक सकता। तब ऐसा पहले से एल्डर कहता है कि सीनियर वूजी तुम जाओ रोको इस बास्टर्ड को। जिस वूजी सेट ये सीनियर लियों को रोकने के लिए चले जाते हैं। तब लियों कहता है कि आ जाओ तुम ही बचे हो जिससे मैंने अभी तक ठीक से दो हाथ नहीं किया है। और इतना किया कि लियोंग इसके साथ फाइट करने में बिजी हो जाता है। जिसमें इधर ग्रेट एल्डर अपने इंजरी की वजह से वीक पड़ते हुए कहते हैं कि काश मैं ठीक होता। तब राइट साइड के मेन एल्डर कहते हैं कि अच्छा है जो इसकी इंजरी अभी तक हील नहीं हुई थे, अब लगता है मैं उसे आराम से मार दूंगा, बस ऐसे ही थोड़ी देर और होल्ड करके रखता हूँ, ये खत्म हुआ तो फिर जीत हमारी ही होगी। जिस वक्त ग्रेट एल्डर कहता है कि बस सपने देखो, अगर आज मैं मर भी गया तो भी कोई बात नहीं, लेकिन तुम इमॉर्टल सेट को कैप्चर नहीं कर पाओगे। और इतना किया कि ये अपने सारे पावर्स को एकजुट करना शुरू कर देते हैं, जिसे देखा लोग काफी डरते हैं। कहते हैं क्या कहीं ये उस स्पिरिचुअल माइंड की पावर्स तो नहीं? तो मेन एल्डर कहता है कि पिताजी आप ये क्या कर रहे हैं, आप इन पावर्स को होल्ड नहीं कर पाएंगे। जिस वक्त ग्रेट एल्डर अब लियोंग से कहता है कि बच्चे यहाँ आओ। तब लियोंग भी अपना मामला संभालते हुए इनके पास पहुंच जाता है। जिस वक्त ग्रेट एल्डर कहता है कि सालों से मैंने अपने स्पिरिचुअल विंग्स में जो कल्टीवेशन की है उससे मुझे ये पावर्स मिली है, लेकिन क्योंकि मैं बहुत ही ज़्यादा बूढ़ा और इंजर्ड हूँ इसलिए मैं इन पावर्स को होल्ड नहीं कर सकता। यही वजह है कि मैं इन पावर्स को तुम्हें दे रहा हूँ, तुम इन पावर्स को और ख़त्म करो उन कमीनों को। जिस वजह कहते ग्रेट एल्डर इन पावर्स को लियोंग को देने लगते हैं, जिससे लियोंग अपने अंदर फील करते हुए कहता है कि क्या ही स्ट्रॉन्ग फोर्स है, अब मैं समझा सबको स्पिरिचुअल माइंड क्यों चाहिए। तब इधर ये टाइम सेट एल्डर कहता है कि जो भाग सकता है वो भाग लो। जिसमें लियोंग पावर हो जाने की वजह से एक साथ कई सारे शॉर्ट फॉर्म्स को क्रिएट करते हुए कहता है कि मेरी मर्जी के बगैर अब कोई भी नहीं हिलेगा।
तब ये डिसेबल एक दूसरे से कहते हैं जल्दी से शील्ड को अपेयर करो वरना कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। और इतना कह के ये लोग एक शील्ड को क्रिएट करते लियो के इन सारे स्वॉर्ड अटैकों से बचने लगते हैं। मगर थोड़ी देर में ये शील्ड भी ब्रेक हो जाता है, जिस वही मेन एल्डर के कहते लगता है मेरे पास कोई दूसरा उपाय नहीं बचा है। सॉरी मेरे वफादार डिसेबलो, अब तुम ही लोग हो जो मुझे पावर अप कर सकता है। तुम लोगों की ये कुर्बानी राइट सेट सदियों तक याद रखेगा। तभी डिसेबल्स काफ़ी ज़्यादा डरते हुए कहते हैं कि क्या आखिर आप ये क्या कह रहे हैं, हम लोगों ने तो पहले सब कुछ दे दिया इस सेक्ट के लिए। जिस वक्त दूसरे डिसेबल कहते हैं कि यस कहीं आप उसके अटैकों से बचने के लिए हमें तो यूज नहीं करना चाहते। तभी मेन एल्डर सबको पकड़ते हुए कहता है कि बिल्कुल सही समझे, और इतना क्या कि ये लियों के आर्य स्वॉर्ड से बचने के लिए लोगों को आगे कर देते हैं। जिस वही एल्डर कहते हैं कि ग्रेट एल्डर पहले आप निकलिए यहाँ से, आपका जिंदा रहना यहाँ पर सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तब मेन एल्डर भी यहाँ से निकलते हुए कहते हैं ठीक है तुम लोग भी अब निकलो यहाँ से, आज नहीं तो कल हम इन्हें देख लेंगे। जिस वजह इसकी इतना कहते लियों का स्वॉर्ड इसके बॉडी के आर पार हो जाता है। तब लियों अब इसके पीछे आते हुए कहता है तुम लोग इतनी जल्दी खुश क्यों हो जाते हो, जानते नहीं मैं अभी यही हूँ। जिस लियों की इतना कहते ये मेन एल्डर यहीं पर खत्म हो जाते हैं। तब ऐसा पहले से एल्डर राइट साइड के एल्डर को रोकते हुए कहते हैं हमें निकलना होगा, बाद में सबका हिसाब लेंगे, अभी हम इनके आगे कुछ भी नहीं कर सकते। और इतना क्या ये तीनों बहुत ही फास्टली यहाँ से भागने लगते हैं। तब लियों कहता है कि वेस्ट कहेंगे। जिस पर लियों अब एक टॉर्नेडो क्रिएट करते हुए सबके चारों ओर घूमने लगता है, और घूमते हुए कहता है कि दिख रहा हूँ ना मैं, अगर दिख रहा हूँ तो फिर मुझे रोक लो। तब इतना कहते सबके चारों तरफ लियों का फैंटम क्लोन फैल जाता है, जो एक साथ अपने स्वॉर्ड से स्लाइस अटैक करते हैं, जिससे इन तीनों का भी खात्मा यहीं पर हो जाता है। तब इमॉर्टल सेट डिसेबल अब एक दूसरे की ओर देखते हुए कहते हैं क्या हम लोग जीत गए, लियों ने उन सबको मार दिया। और फिर ये लोग नाचते हुए कहते कि यस हम लोग जीत गए, वो 3 कमीने मेजर सेट खत्म हो गए। जिस पर लियों भी इधर गिरते हुए कहता कि वो पावर्स भी चले गए। तब लियो आके लियों को कैच करते हुए कहती क्या तुम ठीक हो, चलो अपील लेके आराम से रेस्ट करो, तुमने बहुत ही बड़ा काम किया है। जिस वाली अभी मेडिसिन निकाले खुद को रिकवर करते हुए कहता है कि अफसोस अभी तक सब कुछ खत्म नहीं हुआ है। और फिर इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है।